हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जनरल साइंस में बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आई हूँ, जो कि है आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है ताकि आपका थ्योरी पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए एंड साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट कवर हो जाए। फ्रेंड्स देखिए, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता हो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का ये टॉपिक जो है वो हमने किस तरह से कवर किया है। तो यहाँ देखो, बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, हम उत्सर्जन तंत्र की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र, ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो जीवों के शरीर से जो वेस्टेड मटेरियल होता है ना, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इसको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो चीज़ मैंने बोली है ना कि किसी भी जीवों के शरीर से जो वेस्टेड मटेरियल होता है ना, जिसको हम बोलते हैं विषाक्त अपशिष्ट, जो कि है यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, तो इन सभी को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो उत्सर्जन तंत्र की बात हो रही है तो इसमें हम हमारी बॉडी के कौन कौन से अंग है जो कि उत्सर्जन तंत्र जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम इसका हिस्सा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे इसमें लीवर के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे इसमें लंग्स के बारे में, जो कि होते हैं फेफड़े। ठीक है, ये सारे जो है ये किसके पार्ट है, तो ये सारे उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारी बॉडी में कहाँ पे कौन सा अंग होता है, तो ये देखो हमारे फेफड़े हैं। अब ये दोनों फेफड़े हैं ना, इसके बीच में यहाँ पे ये हार्ट दिखाई दे रहा है, बट हार्ट जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। देन ये अपना यकृत, जिसको अपन लीवर बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नीचे अपनी कमर के पास में ये है अपनी किडनी। ठीक है, किडनी है, बाकी स्किन, त्वचा तो आप जानते ही हो। ओके, चलो अब सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन किडनी के बारे में। देखो फ्रेंड्स, पहले मैं थ्योरी पार्ट को क्लियर कर रही हूँ ताकि एक बार थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया ना तो फटाफट क्वेश्चंस के आंसर चुटकियों में लगेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं किडनी के बारे में, और इस किडनी की बात करें ना तो जो उत्सर्जन तंत्र है ना उसका सबसे मेन पार्ट जो होता है ना वो होता है किडनी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है कि मनुष्य के उत्सर्जन अंग जितने भी होते हैं उनमें सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है, किडनी होता है। दूसरी चीज, किडनी की बात करें तो किडनी जो है इसका आकार कैसा होता है, तो जो सेम का बीज होता है ना, देखो इस प्रकार का होता है किडनी के का आकार। ठीक है, यानी साइज इस टाइप की होती है इसकी। और अपनी बॉडी में कितनी किडनी होती है, अपनी बॉडी में 2 किडनी होती है। ठीक है ना, अब देखो एक और चीज ध्यान रखना, किडनी की देखो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि प्रत्येक मानव वक्र यानी किडनी जो है उस वो कैसा है कि सेम के बीज जैसा होता है। 10 सेंटीमीटर तो लंबा होता है ये, और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये चीज भी क्लियर हो गई। अब ये जो किडनी है ना, किडनी इसका वेट यानी कि इसका भार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेट, तो ये कितना होता है फ्रेंड्स, ये होता है 140 ग्राम, 140 ग्राम भार होता है, वेट होता है किसका, किडनी का। ठीक है, तो ये किडनी अपन ने देख लिया, आकार आप देख लो सेम के बीज का समान है। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसका वेट कितना होता है, वो भी अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। दूसरी चीज, जो किडनी होती है ना उसमें ये भार वाली लेयर जो होती है ना उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाली किडनी की लेयर होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वैसे इससे पहले एक ग्लैंड वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा था तो उसमें काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन भी किया था। चलो कोई इशू नहीं है, जो ये मतलब कॉर्टेक्स, मेडुला, ये सारी चीज़ें, एड्रिनल ग्रंथि अपन ने पढ़ी थी ना, एड्रिनल ग्लैंड, उसमें मैंने बताया था अच्छे से। वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ज़रूर आप सभी को पता होगा। चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो
किडनी का वेट ऑलरेडी मैंने बता दिया है, 140 ग्राम की किडनी होती है। एक और चीज़ ध्यान रखना कि अपनी जो लेफ्ट वाली किडनी होती है ना, वो राइट वाली किडनी की तुलना में कुछ ऊपर यानी कुछ थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होती है। अब यहाँ पे देखो, ये रही लेफ्ट वाली किडनी और ये रही ये राइट वाली किडनी। तो आपने क्या देखा, ये लेफ्ट वाली जो है ना, ये थोड़ी ऊंचाई पे स्थित है, जबकि राइट वाली थोड़ी नीचे स्थित है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे बोली गई है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, किडनी जो है इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से इसके भाग होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, बाहर वाला जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। तो ये देखो भाई, ये जो बाहर वाला भाग है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला भाग है ना, इसको हम कहते हैं मेडुला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक किडनी की बात करें तो लगभग प्रत्येक किडनी जो है वो लगभग 1 करोड़ जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जिसको वक्र नलिकाएं बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, इनसे मिलकर बनी होती है प्रत्येक किडनी, जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नेफ्रॉन्स क्या है? तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल हमें पता है, नेफ्रॉन्स जो है वर्किंग यूनिट है किसकी, किडनी की। बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई जिसको अपन वर्किंग यूनिट कहते हैं वो क्या है, तो आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन की बात करें तो ये जो बोमन कैप्सूल्स हो गया, ये ट्यूब नली हो गया, तो इनसे मिलकर बनी होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यही सारी चीज़ें हैं, ये सारे नेफ्रॉन ही हैं, जो बोमन कैप्सूल्स और जो ये ट्यूब नली है ना, इससे मिलकर ये अपनी हो गई बोमन कैप्सूल्स, ये अपनी ट्यूब नली हो गई, इनसे मिलकर बनी होती है नेफ्रॉन्स। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, बोला गया है कि किडनी जो है उसके का काम क्या होता है। तो किडनी का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में से जो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें से प्लाज्मा जो होता है उसको छान करके हमारे ब्लड को क्या करती है, ये शुद्ध करती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। अब देखो, इसमें से जो मतलब ये साफ साफ यही बोला है कि किडनी का काम क्या है, तो ब्लड जो होता है ना, उसमें से प्लाज्मा को छान करके ब्लड को शुद्ध करती है, और इनमें से जो अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थ जो होते हैं ना, उसको जल की कुछ मात्रा के साथ साथ यूरिन जो होता है ना, उसके थ्रू ये बाहर निकाल देता है। अब बात हो रही है यूरिन यानी मूत्र की बात हो रही है, तो एक चीज़ सुनो कान खोल करके। देखो, यूरिन की बात हुई है ना, तो चलो हमारी बॉडी में प्रतिदिन कितना यूरिन बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में प्रतिदिन कितना यूरिन यानी कि कितना मूत्र बनता है, तो 1.45 लीटर क्या बनता है, यूरिन बनता है, ठीक है, मूत्र। अब यूरिन की बात हुई है, तो यूरिन जो है इसका पीएच मान भी पता होना चाहिए, पीएच वैल्यू, तो वो कितनी होती है, 4.8 से 8.4, ध्यान रखना, ठीक है, 4.8 से 8.4। अब यहाँ पे यूरिन की बात करें ना, तो पीएच वैल्यू मैंने बताई दी आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। यूरिन में 90% तो क्या होता है, 90% होता है वाटर होता है, और 2.7% क्या होता है, यूरिया होता है, 2% क्या होता है, लवण होता है जिसको अपन बोलते हैं सॉल्ट, और 0.3% क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, किडनी जो है इसका अपन ने बता दिया कि जो किडनी होती है ना फ्रेंड्स, ध्यान दो, शरीर में सबसे ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई किसको होता है, तो आप कहोगे किडनी को होता है। दिन में लगभग कितने ब्लड को फिल्टर करती है किडनी, तो प्रतिदिन जो किडनी है ना 180 लीटर ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है, ठीक है। जिसमें से यूरिन कितना बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यूरिन की बात करें तो यूरिन का रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। अब आप कहोगे ये तो हम भी जानते हैं कि हल्का पीला रंग होता है, बट इसका कारण बताओ, हल्का पीला रंग ही क्यों होता है यूरिन का, यूरिन जिसको अपन मूत्र बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। अब आप कहोगे हम तो ये भी नहीं जानते ये यूरोक्रोम क्या होता है, तो सुनो ध्यान से। देखो, यूरोक्रोम की बात करें ना,
तो जो अपना हीमोग्लोबिन तो सभी जानते हैं ना, हीमोग्लोबिन के टूटने से एक पदार्थ निकलता है हल्के पीले रंग का। तो जो वो हीमोग्लोबिन के टूटने से, और हीमोग्लोबिन कब टूटती है, हवा के संपर्क में आने पे। तो हवा के संपर्क में आने पे हीमोग्लोबिन के टूटने से हल्का पीला पदार्थ निकलता है, उसे ही हम कहते हैं यूरोक्रोम कहते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। अब देखो यूरिन की पीएच वैल्यू ऑलरेडी मैंने बता दी है। हाँ, एक चीज़ नोट कर लो फ्रेंड्स, और वो चीज़ क्या है कि जो किडनी होती है ना, उसमें जो पतरी बनती है, आपने कई लोगों की सुना होगा कि यार फलाने सिंह के किडनी में क्या है, पतरी है। तो वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। पीएच स्केल पे वैसे अपन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब अलग से वीडियो लाएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा पीएच स्केल का मैंने यूज इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पीएच वैल्यू दिखाई है ना, इस वजह से, है ना। एसपीएल सोरेंस जो है उन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी 1901 में, बट डिटेल में अपन पढ़ेंगे जब अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चलो फ्रेंड्स, एक पार्ट तो अपन ने कर लिया, जो सबसे मेन पार्ट था एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का, किडनी। अब आते हैं अपन लीवर पे। तो फ्रेंड्स, लीवर की बात करें तो लीवर से रिलेटेड दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और वो दो चीज़ क्या है, एक तो है अमोनिया। क्या है, अमोनिया। देन दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। ठीक है ना, तो ये चीज़ नोट कर लेना। देखो ये लीवर का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ये मतलब कि ये अमोनिया को इंक्रीज करेगा, प्रोटीन को इंक्रीज करेगा। मतलब कि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में अमोनिया हो, प्रोटीन हो, जो बहुत ही ज़्यादा होता है ना, जैसे इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में ये क्या करता है, लीवर क्या करेगा कि सामान्य से अधिक हमारी बॉडी में अमोनिया या प्रोटीन है, तो उसको क्या करेगा, जो ये मेंटेन करता है, क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी कि जब अमोनिया और प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है हमारी बॉडी में, तो लीवर जो है यानी कि यकृत, वो यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में इनको क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब लीवर की बात हो रही है, तो लीवर का वेट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भार कहते हैं, कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है 1400 ग्राम होता है, यानी कि 1.4 केजी होता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ओके, क्लियर है। और जो लीवर है ना, लीवर में एक जूस बनता है जिसको अपन बोलते हैं पित्रस, यानी बाइल जूस। तो फ्रेंड्स, बाइल जूस जो है ना, इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बाइल जूस जो है इसका निर्माण कहाँ, मतलब कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ उत्पन्न होता है, तो लीवर से। और ये किसमें, मतलब कि स्टोर किसमें होता है, तो गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो भोजन होता है ना उसको क्षारीय बनाता है, यानी कि भोजन को पचाने में ये मदद करता है। तो ये काम होता है किसका, बाइल जूस का। तो देखो अब यहाँ पे लीवर के बारे में ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें बता दी है, तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें। ओके, अब लीवर हमारी बॉडी में देखो यहाँ पे इस जगह स्थित होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो जो लीवर होता है इसी में निर्माण होता है किसका, यूरिया का। और ये किडनी जो है ना उसके माध्यम से ही उत्सर्जित होता है, ये भी ध्यान रखना। और यह अनुपयोगी वर्णक जो है वो पित्त लवणों में बदलकर पित्त रस के साथ में आहार नाल जो होती है ना उसमें पहुंच जाते हैं, जहां पर वे मल के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। इतना डीपली मत जाओ, जो बताया वो चीज़ याद रख लो, वो है मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम जाते हैं स्किन। भाई स्किन से रिलेटेड ज़्यादा कुछ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। स्किन से रिलेटेड एक चीज़ याद रख लो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्वेट ग्लैंड जो है ना ये किस में होती है, तो भाई स्वेट ग्लैंड जो है ये होती है स्किन यानी त्वचा में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमारा जो शरीर है ना, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है ना मानव शरीर का, वो होता है स्किन। ये दो क्वेश्चन ही बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। ओके, स्वेट ग्लैंड जो कि जिसको बोलते हैं तेलीय ग्रंथि, तो वो किस में इसका निर्माण होता है वो भी ऑलरेडी अपन ने बता दिया है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं लंग्स, जिसको अपन बोलते हैं फेफड़े। तो फ्रेंड्स, लंग्स की बात करें तो लंग्स से रिलेटेड आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, पहली चीज़ तो देखो ये रहे अपनी बॉडी में लंग्स, है ना, ये चीज़ अपन ने देख ली। ओके,
देन तो देखिए फेफड़ों जो लंग्स हैं इससे रिलेटेड क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मानव शरीर में इसका काम क्या होता है कि मानव शरीर में ये ऑक्सीजन को तो क्या करती है, घोलती है। और जो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमारी बॉडी से क्या करती है, बाहर निकालती है। CO2 और कुछ गैसेस वगैरह होती है, इसको बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में घोलती है। ये काम किसका होता है, लंग्स यानी फेफड़ों का काम होता है। ठीक है, बस यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आप ये सारी चीज़ें आप देखना चाहो तो देख सकते हो इतना डिटेल में, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है लंग्स से रिलेटेड वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। अब बारी है फ्रेंड्स क्वेश्चंस की। तो अब तो आप चुटकियों में क्वेश्चंस के आंसर दोगे क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी पार्ट आपने पढ़ लिया है। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो मैंने अच्छे से बताया था, आंसर हो जाएगा किडनी। डायलिसिस की प्रक्रिया मैंने याद करो मैंने क्या बताया था कि किडनी हमारा जो ब्लड होता है ना उसके प्लाज्मा को छानकर उस ब्लड को शुद्ध करती है, उस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में, हृदय में, फेफड़े में, यकृत में। तो इन चारों में से अगर एक ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है तो प्रायोरिटी दी जाएगी भाई किडनी को। किडनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, बताया था। और यही फायदा होता है जब अपन थ्योरी पार्ट देख लेते हैं ना तो क्वेश्चंस के आंसर यूँ चुटकियों में देते हैं। तो आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम, यूरोक्रोम ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन अंगों के नाम बताइए जो मनुष्यों में उत्सर्जन की प्रणाली को बनाते हैं। तो उत्सर्जन की प्रणाली में 2 किडनी बिल्कुल सही बात है, 2 यूरेटर ये भी बिल्कुल सही बात है, मूत्राशय और यूरेथ्रा ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर हो जाएगा ऑल। यहाँ पे ये सारे के सारे उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, ऑल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, मैंने बताया था ना जो लीवर है ना यकृत उसमें बनता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला गया कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है इसको क्या कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से बताया था, मैंने बताया था ना डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस। और डायलिसिस की बात करें ना तो जब इंसान की किडनी फेल हो जाती है ना तो उसका टेम्परेरी इलाज तो होता है डायलिसिस, और जो दीर्घकालीन लंबे समय का इलाज जो होता है ना वो होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। चलो नेक्स्ट, किडनी की वर्किंग यूनिट ऑलरेडी मैंने बताई हुई है, क्या आंसर होगा, नेफ्रॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक याद करो, मैंने क्या बताया था, किडनी में जो पतरी बनती है किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे यकृत का कार्य बोला है ना, तो यकृत का कार्य क्या है, मैंने आपको बताया है कंप्लीट। जो यूरिया होता है ना, यूरिया उसका निर्माण किस में होता है, यकृत में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। भाई किडनी काम करना बंद कर देगी तो हमारा ब्लड फिल्टर नहीं होगा, और जब हमारा ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो क्या कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है, तो रक्त जो होता है ना अपना ब्लड उसमें वेस्टेड मटेरियल जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ वो जमा हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है। तो ऑप्शन है अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया या फिर ऑल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्तनधारी के शरीर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है। तो भाई सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है ना वो किसके शरीर से उत्सर्जित होता है, तो आंसर हो जाएगा यूरिन से, यूरिन से सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जब अपनी किडनी फेल हो जाती है तो सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान बताओ। यानी दीर्घकालिक का मतलब है लंबे समय वाला। तो मैंने क्या बताया था आपको, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी ट्रांसप्लांट। गलती से डायलिसिस मत कर देना भाई, डायलिसिस तो टेम्परेरी है, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है ना, पर यहाँ दीर्घकालीन पूछा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है, यानी वेस्टेड मटेरियल। तो वेस्टेड मटेरियल में याद करो, तो मैंने वेस्टेड मटेरियल में क्या बताया था, तो यहाँ पे यूरिया भी होगा, यूरिक एसिड भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, तो ऑल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कौन से पोत वेसल किडनी में रक्त लाती है। किडनी में रक्त लाने का काम बताइएगा, बताइए। ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं फ्रेंड्स, सभी लोग आंसर करें, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो रेनाल आर्टरीज होती है ना, यानी कि रेनाल धमनियाँ, ये काम करती है किडनी में ब्लड लाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बोला गया कि अर्थवॉर्म जो होता है ना, उसको बताना है कि वो किस अंग के माध्यम से उत्सर्जन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, जो अर्थवॉर्म होता है ना, उसकी बात करें तो पहली चीज़ तो उसकी त्वचा नम होती है, तो नम त्वचा के कारण, दूसरी चीज़ नेफ्रीडिया के कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी बोथ, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको मानव शरीर से निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो इस केस में अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लंग्स। मैंने याद करो लंग्स का काम क्या बताया था, मानव शरीर में ऑक्सीजन को तो घोलने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मानव शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट, प्रत्येक गुर्दा बड़ी मात्रा में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है, उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। इसकी मैंने इमेज भी दिखाई थी आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में उत्सर्जन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। जो अमीबा होता है ना, तो अमीबा में जो उत्सर्जन होता है वो होता है प्रसार, यानी कि डिफ्यूजन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे देखो ये टॉपिक अपन जो ये ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ा था ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें पढ़ लिया है। चलो नेक्स्ट, किडनी का काम क्या होता है। तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि किडनी का काम क्या होता है, कि ये जो किडनी है ना, ये हमारी बॉडी से क्या करती है, रक्त को साफ करती है और वेस्टेड मटेरियल को इससे बाहर निकालती है। दूसरा काम इसका होता है कि शरीर में खनिजों को नियंत्रित करती है और हार्मोन उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किडनी का आकार कैसा होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, सेम के बीज के समान, यानी बीन के आकार जो होता है ना, उसका जैसा होता है। तो ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखो यही होता है, स्टार्टिंग में अपन थ्योरी पार्ट पढ़ चुके हैं, इसलिए चुटकियों में आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन रीड करना है और आंसर टिक करना है, क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी पढ़ ली है। हमारे शरीर में कचरे को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया तो पहली लाइन मेरी ये थी, तो मैंने आपको बताया था ना उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, तब मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी से वेस्टेड मटेरियल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति डायलिसिस पर होता है तो उसका मतलब वो किस रोग से पीड़ित है। तो डायलिसिस वाला याद करो, किडनी राइट आंसर हो जाएगा ना, किडनी रोग से। और डायलिसिस की प्रक्रिया एक टेम्परेरी इलाज होता है, शॉर्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट, किडनी रोग से पीड़ित होने के लक्षण क्या हैं। तो जो किडनी रोग से जो इंसान पीड़ित होगा, उसका जो ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी, उसका जो फेस है, चेहरा है, उसका पैर है, उन पे भी सूजन रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है मानव निकासीय प्रणाली में निकास की इकाई का नाम बताओ। तो निकास की इकाई यानी कि वही घुमा फिरा के किडनी की यूनिट पूछी गई है, वर्किंग यूनिट, जो कि होती है नेफ्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया कि बोमन कैप्सूल, फ्रेंड्स याद करो बोमन कैप्सूल भी मैंने दिखाए थे, ट्यूब नली भी मैंने आपको दिखाई थी,
और ये जो है ये मतलब कि एक साथ होती है किडनी में, इनको एक साथ रखा जाता है तो क्या बनता है, तो मैंने बताया था ना नेफ्रॉन बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है कि किडनी के फेल हो जाने पर सबसे दीर्घकालीन समाधान ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, किडनी ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की निकासी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। ऑल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, तो बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किडनी हमारे शरीर में कहाँ मौजूद होती है। तो याद करो स्टार्टिंग में जब मैंने उत्सर्जन तंत्र के अंग बताए थे बॉडी में कहाँ कौन सा अंग होता है, तभी मैंने आपको दिखाया भी था शरीर के पीछे कमर के ठीक ऊपर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के में वह कौन सा अंग है जो कि उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, तो वह अंग कौन सा है, गुर्दे, किडनी। किडनी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है, तो अपनी बॉडी में किडनी का रोग होगा तो वो किसके प्रदूषण से होता है, तो ये होता है कैडमियम के प्रदूषण से होता है। ऑप्शन ए कैडमियम के प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्तनधारी होते हैं ना, उसमें उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है, तो उत्सर्जन का कार्य स्तनधारियों में किडनी, ऑप्शन बी किडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं, तो किडनी की बात हो गई, तो कौन सा कार्य करते हैं, उत्सर्जन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्सर्जन। देखो कितना आसान हो रहा है ना क्वेश्चंस के आंसर लगाना, क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ ली है। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है, तो नेफ्रॉन वाली चीजें मैंने अच्छे से बताई है, उत्सर्जन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तो निम्न में से कौन सा अंग काम करना बंद कर देता है, तो इसका मतलब है किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए हमारी बॉडी में वेस्टेड मटेरियल जमा हो चुके हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी वक्र, जिसको किडनी बोलते हैं। नेक्स्ट। मानव वक्र अश्मारी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। निम्न में से वो अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय यानी कि कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं, तो वो अंग कौन सा है, तो फ्रेंड्स वो अंग है किडनी, ऑप्शन ए किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो मूत्र होता है उसका पीला रंग जो है वो किसके कारण होता है, तो मैंने आपको बताया था ना किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूत्र का असामान्य, असामान्य का मतलब होता है सामान्यतः जो नहीं पाया जाता है वो घटक बताओ। तो मूत्र में कौन सा सामान्यतः नहीं पाया जाता, तो भाई एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता, बाकी देखो यूरिया भी पाया जाता है, क्रेटिन भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है, अब पाया जाता है की बात हो रही है, तो अब देखते हैं, अपन कह देंगे क्रेटिन, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है, पिछले ही क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो भाई जिसको विल्स रोग है ना, इसका मतलब उसका कौन सा रोग प्रभावित होगा, किडनी प्रभावित होती है, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हैं उनको फटाफट से देख लेते हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में। पौधे रात में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका उत्सर्जन करते हैं, तो फ्रेंड्स ये करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, इसीलिए कहते हैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमें किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट है पौधों के पके हुए फल द्वारा किसका उत्सर्जन होता है, तो ये होता है एथिलीन गैस का, होता है एथिलीन गैस का, ठीक है। कौन सा उपयोगी पदार्थ जो क्षार और नाइट्रोजन से युक्त होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्केलाइड, क्या आंसर हो जाएगा, एल्केलाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में किडनी की कितनी संख्याएं होती है, तो भाई हमारी बॉडी में ओनली 2 किडनी होती हैं, कितनी होती है, 2 किडनी, ठीक है।
अब दोनों किडनियों के मुख जो है वो किस ओर होते हैं, तो भाई दोनों किडनियों के मुख होते हैं रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, अपने रीढ़ की हड्डी उसकी ओर। नेक्स्ट है कीटों के उत्सर्जी अंग कौन से हैं, तो कीटों के उत्सर्जी अंग जो है मेलपीजियन नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला है कि मनुष्य के मूत्र तंत्र की संरचना में 4 प्रमुख अंग कौन से हैं, तो ये हैं 4 प्रमुख अंग, वक्र है यानी कि किडनी, यूरेटर, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में आपको इमेज से भी बताई हुई है। चलो नेक्स्ट, प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो भाई 10 लाख, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है ग्वेनी यूरेटर ट्यूब की लंबाई, तो इसकी होती है 26 सेंटीमीटर, इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। नेक्स्ट है किडनी के अनुप्रस्थ काठ जो है इसमें कौन से 2 प्रमुख भाग दिखाई देते हैं, तो देखो एक तो बाहर वाला तो कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाला मेडुला होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रत्येक किडनी का निर्माण किससे होता है, तो प्रत्येक किडनी का निर्माण होता है बहुत सारे नेफ्रॉन जो होते हैं इनसे मिलकर। तो फ्रेंड्स ये था आज का अपना टॉपिक उत्सर्जन तंत्र। आपने देखा कितने कम समय में पूरे क्वेश्चंस भी अपन ने कवर कर लिए, थ्योरी पार्ट भी कवर कर लिया। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि आपका टाइम भी बचा रहे, फालतू की कुछ बातें भी ना हो और आपके कम समय में पूरे क्वेश्चंस अच्छे से कवर हो जाएं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।